का। बहुत सेवकों की आज्ञा हुई, कोई राक्षस उसको जहर दे करके मारना चाहे, जहर से भी नहीं मरा। पर्वत पर से गिराया गया तो भी नहीं मरा, हाथी से कुचला गया तो भी नहीं मरा। अनेकों यातनाएं देने पर भी प्रहलाद को कोई मार नहीं सका, भगवान से सुरक्षित रहा, भगवान सर्वदा उसकी रक्षा करते रहे। हिरण्यकश्यप को बड़ी चिंता हुई, किसी से डरने वाला नहीं, कभी से भय खाने वाला नहीं हिरण्यकश्यप आज भयभीत हो गया और विचार करने लगा, इस बालक के निमित्त लेकर के ही मेरी मृत्यु तो नहीं आने वाली है। यह हमारा बेटा होते हुए भी न हमसे डरता है, न हमारा बात मानता है, न हमारी कुछ सुनता है और अपने मन का करता है। हिरण्यकश्यप को चिंतित देखकर शांडमार्क ने कहा, जो क्यों चिंता कर रहे हैं, यह तो अभी बालक है, इसको मैं दे जाकर वरुण पास में बांध कर रखूँगा। आप इसे, तब तक पिताजी आ जाएंगे तो विषया करके फिर कोई रास्ता निकाला जाएगा, तभी तक इसको मेरे कैद में रहने दीजिए। हिरण्यकश्यप को लेकर, प्रहलाद को लेकर गए, अपने कंट्रोल में रखे। किसी दिन भ्रमण करने के लिए गुरुजी चले गए थे। प्रहलाद ने देखा बालक सब बागन में जो सो खेल रहे हैं। उसने बालकों को बुलाया और कहा कि देखो, यह अद्भुत खेल मैं तुम्हें बताता हूँ। जगत में खेलना है तो साधारण वस्तुओं से खेलने से कोई फायदा नहीं, परमात्मा के साथ में खेलना चाहिए, परमात्मा के साथ में रमना चाहिए। और सच्ची रमकड़ा उसी के पास में है, सारा जगत को रमाता है, सारा जगत उसमें रमता है। अतएव तुम्हें रमना है तो इस प्रकार से रमो। सबको बिला करके असुंतर कीर्तन कराने लगा, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भद्री नारायण नारायण नारायण, श्री नारायण, भद्री नारायण नारायण नारायण, भद्री नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। सुंदर प्रकार से मंडली जमी और सभी जो है सो नाच रहे थे, सुंदर संकीर्तन धुन चल रहा था। गुरुजी आए, फिर करके देखे, कहे जी क्या हो रहा है भाई। ये सभी आनंद पूर्वक जो है सो नाच रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। मैं विचार क्या, हिरण्यकश्यप देखेगा मुझे भी सजा करेगा और इन सभी बालकों को सजा करेगा, इसलिए सावधान कर दे। जा करके प्रहलाद को पकड़ा और चाहा कहने के लिए कि जय प्रहलाद, ये तुम क्या कर रहा है, इस राज्य में यह सब नहीं होता है। परंतु जैसे ही प्रहलाद का स्पर्श किया, गुरु को भी उन्माद आ गया और वो भी इसी प्रकार से संकीर्तन करने लगे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण,
नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। हिरण्यकश्यपु ने विचार किया, बहुत दिन से लड़के को पढ़ाने के लिए भेजा गया है, लड़के किस प्रकार से पढ़ते हैं, क्या गुरुजी अभ्यास कराते हैं, इसको जानना चाहिए। जानने के लिए उसने अपने सेवक को भेजा कि जाओ देखो तो इस गुरुकुल में क्या हो रहा है। उसने जाकर देखा तो सभी लड़के नाच रहे हैं, गुरुजी नाच रहे हैं, सभी कीर्तन कर रहे हैं, सभी आनंद कर रहे हैं। और उसने जाकर प्रहलाद से कहा, ये क्या कर रहे हो? जैसे ही उसने स्पर्श किया उसको भी करंट लगा और इसी प्रकार से संकीर्तन करने लगा। सभी जो है सो आनंद पूर्वक नाच रहे थे। जब सेवक कुछ समय के बाद नहीं आया तो हिरण्यकश्यपु स्वयं जो है सो वहाँ पर गया और देखा यह सब दृश्य। उसने जाकर प्रहलाद को पकड़ा, झटक करके फेंका। उसको इसका करंट नहीं लगा क्योंकि वो खोखा था, जला हुआ गोला था। इस प्रकार से उसने कहा जी आज तुम्हें मैं स्वयं मार डालूँगा। तुमने जो है सो मेरे होते हुए, मेरे पास में रहते हुए, मेरा ही खाते हुए और मेरा नहीं सुनता है। बताओ तुम्हारा नारायण कहाँ है? आज जो है सो मैं तुम्हारे जो है सो अपने हाथ से अपने तलवारों से मस्तक काटूंगा। लेकर के आया दरवाजे पर, तो बताओ तेरा नारायण कहाँ है? कहा भाई हम सब घट व्यापत राम, हम में तुम में खड़ खम्भ में सब में व्यापत राम। तुम क्या सोच रहे हो? हमारे नारायण को कहीं खोजने जाना नहीं है, सर्वत्र सब में व्याप्त है। तुम्हारे अंदर में भी है, जो तुम तलवार ली हो तलवार के अंदर में भी है, मेरे अंदर में भी है। जिस खंभे में तुम मुझे पकड़कर बांधना चाहते हो वह खंभे में भी है। अतः मैं नारायण को कहाँ खोजने जाऊँ? तो कथम स्तंभे न दृश्यते, इस खंभे में क्यों नहीं दिखता है? अतः उसने कहा जी आपको नहीं दिखता है परंतु मुझे तो दिख रहा है, नारायण इसमें भी व्याप्त है। उसने एक मुक्का खंभे में मारा, खंभा फटा और उसमें गुर 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 का आवाज़ आने लगा। अतएव हिरण्यकश्यपु ने भगवान ने कह रहे तुमने गुरु किया नहीं तो तुम्हें खंभे में कहाँ से भगवान दिखेगा? अतएव तुम मुझे नहीं देख सकते हो। इस प्रकार से थोड़े ही समय में उसने देखा कि इसमें तो है से कोई नरसिंह रूप में भगवान कोई दिख रहा है। उसने फिर से खंभे में मुक्का मारा और खंभा फटा, उसमें से भगवान निकले। और हिरण्यकश्यपु ने कहा जैसे तो कितने जीवों को मैंने मार डाला, मेरा क्या कर सकेगा? उसने तलवार उठाया, भगवान ने तलवार लेकर के फेंक दिया। जितने अस्त्र शस्त्र चलाए सभी व्यर्थ गए और भगवान ने उठाकर उसको गोद में बैठाया कि बताओ इस वक्त में रात्रि है या दिन? संध्या का टाइम है। इस वक्त में तुम कहाँ पर है? आकाश में है या पाताल में है कि पृथ्वी पर है? मेरे जंघे पर बैठा हुआ है। मैं कोई अस्त्र शस्त्र के बिना तुम्हें अपने नख से चीर डालूंगा। अतएव भगवान के वरदान को सभी को सत्य करके भगवान ने अपने नख से प्रहलाद हिरण्यकश्यपु को चीर डाला। अतएव भगवान जिस प्रकार से जो कार्य को करना होता है उस प्रकार से उसका रास्ता निकाल लेते हैं और उस कार्य को पूर्ण करते हैं। इस प्रकार से हिरण्यकश्यपु को महाराज मारकर प्रहलाद का उद्धार किए। आगे की कथा श्री श्याम सुंदर दास जी कल आप सबको सुनाएंगे विस्तार पूर्वक। मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, आनंद कंद भगवान श्री कृष्णचंद्र देव की जय। गुरुदेव के पावन पुराण प्राचीन चरित्रों को अपने सबको झांकी के रूप में देखने का सद्भाग्य प्राप्त हुआ है। आप सब उसको देख करके ही जाने का प्रयत्न करिएगा। तब तक शांति से सब बैठे रहें और इसको देखते रहें। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय।
हाँ, बीजू एक शुभ समाचार अमृतलाल मोहनलाल बसाणी परिवार तरफथी बीजू एक रूम हॉस्पिटल माटे जाहिर करवामां आवे छे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम। ठीक, अभी अपने बीच में व्यासपीठ पर जो सम्माननीय व्यास जी बैठे हैं, आप सब लोग जानते हैं, महाराज जी की अध्यक्षता संरक्षण में है। महाराज को सब जानते हैं और हम सब लोगों को आप जानते हैं, जिनको नहीं जानते हैं जान जाएंगे। अपने बीच में कुछ विशिष्ट अतिथि आए हुए हैं। मैं सम्माननीय आदरणीय अतिथियों से कहूँगा, जब उनका मैं नाम लूँ तो हाथ कम से कम उठा देंगे। हमारे ये राजकोट के भक्त लोग आपको पहचान लेंगे। तो दाहिनी ओर हमारे जो है सर्वप्रथम अपने दिगंबर अखाड़ा, जो अपने रामानंद संप्रदाय में 3 अखाड़े हैं, निर्मोही, निर्वाणी और दिगंबर, सबसे संपन्न और राजा दिगंबर कहलाता था। और जिनके वारिस बन करके जिनके स्थान पर बैठे हुए हैं, दिगंबर के बारे में उनकी एक उक्ति होती थी, नीचे धरती ऊपर अंबर बीच में तपे दिगंबर, यानी राजा दिगंबर। ऐसे हमारे परम पूज्य परमहंस रणछोड़ दास श्री रामचंद्र दास जी महाराज, जो अपने गुरुदेव, उनको गौरव था कि मैं गुरुदेव का मैं भी शिष्य हूँ, और अनेक स्थलों पर ऐसा वो अपने मुख से कहे हैं। श्री प्रयागराज में एक बार भू आवंटन हो रहा था, हमने कहा महाराज जी हम ये भूखंड चाहते हैं जिसमें गुरुदेव के नाम पर हम लोग सेवा कर सकें। बोले यही आपको मिलेगा। 2 अखाड़ों ने विरोध किया, कहा कि मैं अखाड़े में हूँ लेकिन यह भूखंड मांग रहा हूँ मैं अपने लिए, मैं भी सदगुरुदेव रणछोड़ दास का चेला हूँ। ऐसे जिनको गौरव था, उनके कृपा पात्र अयोध्या बैठक के श्री महंत श्री सुरेश दास जी महाराज अपने बीच में आए हुए हैं। श्री महंत सुरेश दास जी महाराज हाथ उठा देंगे। अयोध्या, अब उनके बगल में जो है अपने रामानंद संप्रदाय में भक्तमाल की कथा करके और संपूर्ण देश में जो प्रचार किए थे, ऐसे बड़े भक्तमाली पूज्य राम शरण दास जी महाराज, रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण, गीता, श्रीमद् भागवत की कथाएं तो होती है, भक्तमाल की कथा लिखा है श्री नाभाजी महाराज, नारायण दास जी महाराज ने। उसकी कथा में सिद्धि जिसको प्राप्त थी, ऐसे हमारे बड़े भक्तमाली जी के शिष्य महामंडलेश्वर श्री राम तीरथ दास जी महाराज, जो आजकल प्रयाग में रहते हैं, उनके ठीक बगल में जो है अपने पड़ोसी द्वय, दोनों जिस सोफे पर आसपास बैठे हैं, अपना अयोध्या का जो स्थान बना है श्री हरिहर आश्रम अभयदाता हनुमत धाम, उसके पीछे और सामने दाएं बाईं ओर, जो सामने भी क्योंकि समाधि भी है रसिक पीठाधीश्वर की, तो चारों जिनके भूखंड के बीच में अपना हनुमान जी बैठे हुए हैं, ऐसे हमारे श्री महामंडलेश्वर राम जी शरण जी महाराज भी आए हुए हैं। और उनके बगल में रसिक पीठाधीश्वर, रामानंद संप्रदाय में त्यागी महात्यागी की परंपरा के साथ साथ भगवान की भक्ति भगवती जानकी की ओर से रसमय माधुर्य उपासना जो है, उस परंपरा के गद्दीपति श्री रसिक पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर श्री जन्मेजय शरण जी महाराज आए हैं। ये सभी अपने निकटवर्ती हैं गुरुदेव से लेकर के और आज तक, और हम सबके साथ बड़ा अच्छा संबंध है। एक और अपने पीछे पड़ोसी बैठे हुए हैं श्री रामायणी त्यागी जी महाराज, और अयोध्या से आए हैं। और बड़ा सौभाग्य है, सब पड़ोसी ही है, इसीलिए पड़ोसी बदला नहीं जा सकता है, पड़ोसी से अच्छा संबंध रखना चाहिए,
सबको बदल सकते हैं। दूसरे हैं चतुर्भुजी संप्रदाय, अपने संप्रदाय में एक चला जो दोनों तरफ तिलक लगाते हैं, बीच में श्री लुप्त रहती है, इसलिए लुप्त श्री संप्रदाय भी कहते हैं, लुप्त श्री वाले परंपरा। उसके हमारे राम बालक दास जी महाराज जरा हाथ उठा देंगे, पीछे बैठे हैं। श्री महंत राम बालक दास जी महाराज भी आए हुए हैं। मुझे इतना ही परिचय देना था। अब 2-4 मिनट अपने जो श्री राम जी मंदिर गोंडल के नवीन महंत है कुछ कहना चाहते हैं, इसलिए 2 शब्द बताएंगे। महंत श्री जयराम दास जी। श्री सदगुरुदेव की जय। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय परम अर्चनीय श्री महाश्रीना चरणों में साष्टांग दंडवत चरण स्पर्श। मंचस्थ श्री व्यास जी અને બધા સંતો, બધા વિપ્રવૃંદ, સન્મુખ બધા ભાઈઓ બહેનોના બધા મારા હૃદયથી નમન કરું છું। પહેલા વાત શ્રી વ્યાસજી મહારાજે પાઠ માટે બોલ્યા એના સંબંધમાં કે અહીંયા 108 ભાગવતજી છે તો બધા માટે સંકલ્પ થયા છે, સંકલ્પ લઈને એને પાઠ કરવા માટે। તો જ્યારે કોઈ વસ્તુનો સંકલ્પ થાય તેનો અર્થ યુ આર બાઉન્ડ ટુ ડુ ધેટ। તમે બંધાઈ ગયા છો, આ પાઠ કરવું છે, સંકલ્પ લીધા છો, તો આપણે ઈચ્છા છે કે પાઠ નિયમિત હોય, સરસ રીતે હોય। હમણાં વ્યાસજી મહારાજ દાખલા એક આપ્યા બ્રેતાસુરના। એક મંત્રમાં એક અક્ષરના ભૂલ થઈ ગયા અને ઇન્દ્રના હાથે પોતાના મોતને સ્વીકાર્યા। તો પાઠ સારું હોવું જોઈએ, એમાં એમ નથી કે કોઈ વસ્તુના રોકટોક છે। બસ જે વસ્તુ માટે, જે કાર્ય માટે માણસના નિમિત્ત બનાવવું જોઈએ એ શ્રદ્ધા પોતાને હોવી જોઈએ। કેમ કે ધર્મના 3 સ્કંદો હોય। આ છે સ્વાધ્યાય, અધ્યયનમ, દાનમિતિ। સ્વાધ્યાય હોય કે સ્વાધ્યાય, પોતાના અધ્યાય। જેમ આપણે અરીસામાં જ્યારે માણસ પોતાના ચહેરા દેખે છે, એક એક બીજા ચહેરા હોય અને જે જોઈ રહ્યા છે એક બીજા ચહેરા હોય। અંતઃકરણના બહારના ચહેરાને બધા સમય માણસો સંગારતા હોય, બધા સમય એને ચેન્જ કરતા હોય બીજાના દેખાવા માટે, પણ એ ચહેરાને પણ અંદર એક ચહેરા છે જે બધા સમય એને સતત જોઈ રહ્યા હતા। તો માણસને અહીંયા જે આપણે શ્રીમદ ભાગવતજી સપ્તાહના ચાલી રહ્યા છે, તો આમાં 3 વસ્તુ આપણે પાસે છે। એક બાજુ સ્વાધ્યાય ચાલી રહ્યા છે, કથા દ્વારા માણસના પોતાના જીવનના જોઈ રહ્યા છે માણસ કે માણસને કઈ રીતે સત્કર્મમાં જવું જોઈએ। કેમ કે ભાગવતજી ના જે સૂત્રપાત થયા, વ્યાસજી મહારાજને કોઈ શાંતિ નહીં મળતા હતા ત્યારે નારદજી મહારાજથી પ્રશ્નો કર્યા કે ઘણા પુરાણો લખી લખતા પણ ભગવાનના ભક્તિ માટે કોઈ નહીં લખ્યા હતા। અને જ્યારે ભગવતજી શરૂ થઈ રહ્યા છે ત્યારે ભક્તિ મહારાણી નારદજીને બૂમા પાડીને કહે છે, ભો ભો સાધુ શરમ તિષ્ઠ મચિંતામ અપી નાસ્ય દર્શનમ તો લોકસ્ય સર્વથા ઘરમ પરમ। કેમ કે આપણે બધા અહીંયા ઉપસ્થિત છે, બધા ઘણા ભક્તિ કરે છે, પણ ભક્તિઓ નહીં થાય મંદિરમાં રોજ જવાથી, રોજ સ્વાધ્યાય કરવાથી। કેમ કે ત્યારે ભક્તિ સાથે જ્ઞાન વૈરાગ નહીં હોય તો ભક્તિ નહીં ટકી શકે। એના માટે ભક્તિ રડી રહ્યા હતા। ભક્તિને ટકાવવા માટે તમારા જ્ઞાન અને વૈરાગ બે હોવું જોઈએ। વૈરાગ એટલે એ નથી કે તમે ઘર બાર છોડીને જતા રહો, વિતરાગ હોઈ જાય માણસ। વિતરાગ એટલે કે જે માણસના ઇન્દ્રિયો પ્રતિ જે બલવાન હી ઇન્દ્રિય ગ્રામસ વિદ્વાન સંમતિ ગરસતી। કેમ કે ઇન્દ્રિયો હોય બહુ બલવાન હોય, બાહરી આકર્ષણના બધા સમય ખેંચતા હોય પોતાની તરફ। જેવો જોતા હોય, જેવો સાંભળતા હોય, જેવો ગંધ આવે, જેવો સ્પર્શ આવે, એ રીતે માણસના ચિંતન વિચારધારા એવો મનોવૃત્તિ ચાલતા હોય।
તો કહે છે માણસ જ્યારે સત્સંગમાં બેસા હોય, જ્યારે ભક્તોના ભગવાનના લીલાઓના ભગવાનને કથાઓના સાંભળતા હોય, ત્યારે માણસના જીવનના પોતાના જોઈ શકે કે આપણા જીવનમાં કઈ જગ્યા છે, ખામી છે, આપણે કઈ રીતે એને ઉદ્ધાર કરી શકીએ. કેમ કે મનુષ્યના જન્મ હોય છે ખાલી એક જ કામ માટે, બીજા કામ હોય ભોગજોની. દુર્લભ માનુષો દેહો દેહી નામ છડભંગુરા તસ્મિન તુ પ્રાપ્તે સર્વથયો આત્મ સાધનમ. મનુષ્ય જન્મ હોય છે કે એક જ વસ્તુ માટે 84 લોક ભટકીને આવી રહ્યા છે, અને મનુષ્ય જન્મ લેવા પછી માણસ પરમ ગતિને પ્રાપ્ત કરે છે. માણસ એના માટે કહે છે કે માણસ મનુષ્યથી દેવ ભવ, મનુર્ભવ, દેવો ભવ. પહેલાં કહે છે તમે મનુષ્ય બનો. મનુષ્ય એ બની શકે જેના અંદર માનવતા હોય, જેના અંદર આત્મીયતા હોય. અને ભક્તિ માટે પહેલાં સૂત્ર છે કે માણસના અંદર માણસતા હોય, માનવતા હોય, પ્રેમ જાગૃત હોય. કેમ કે નારદજી મહારાજ ભક્તિ સૂત્રમાં કહે છે કે ભક્તિ સબ પ્રેમ રૂપા. અને તુલસીદાસજી મહારાજ કહે છે રામ હિ કેવલ પ્રેમ પિયારા, જાન લેહુ સે જાન નિહારા. તો એક જ છે કે આપણે જે સંકલ્પ છે ગુરુદેવના હોસ્પિટલ માટે, એના માટે બધા જે નિમિત્ત છે પાઠ થઈ રહ્યા છે, તો પાઠ થવું જોઈએ નિમિત્ત. આમાં કોઈને સ્ટોપેજ નથી કે કોઈ ઉત્સર્જન કે કોઈ વિસર્જન ક્રિયા નહીં કરી શકે, પણ પાઠ હોય, સારી રીતે પાઠ હોય, એના સંકલ્પ થયા છે. અને કથા બહુ સરસ છે, બધાને આનંદ આવે છે. આપણે બાળીને વિરામ દેવું છું. શ્રી સદગુરુદેવના ચરણોમાં પ્રણામ કરીને આપણે બાળી વિરામ. જય સિયારામ. સદગુરુદેવ કી જય. બીજી એક જાહેરાત, યશવંતભાઈ જસાણી પરિવાર તરફથી હોસ્પિટલને 11 લાખ રૂપિયાનું દાન મળે છે. બોલીએ સદગુરુદેવ. 11 લાખ, હા 11 લાખ રૂપિયાનું દાન મળે છે. બોલીએ સદગુરુદેવ ભગવાન કી જય. હમણાં નીતિનભાઈ રાયચુરાએ જે મારા ગુરુદેવ માસિકની જે જાહેરાત કરી છે, તો જેને પણ મારા ગુરુદેવ અહીંયા યજમાનોએ ત્યાં આશ્રમે લખાવવા જવાની જરૂર નથી. આપને માટે અહીંયા જ ત્યારે મારા ગુરુદેવ માસિક તમે લખાવશો, તમને અહીંયા જ પહોંચ આપવામાં આવશે. ગુરુદેવ ભગવાન પણ આજે આ સુજલપુરનો નેત્ર યજ્ઞ અને નેત્ર યજ્ઞનું જે દ્રશ્ય છે, સ્વયં આપણા સદગુરુ ભગવાન પણ એ દ્રશ્ય જોવાના છે. કોઈએ ઉતાવળ કરશો નહીં, સૌ ઊભા નહીં રહેશો, બેસી અને સૌ જોશો. પરમ પૂજ્ય સંત શ્રી હરિચરણદાસજી મહારાજની પ્રેરણા ને સંકલ્પથી અહીં તૈયાર થનારી સુપર સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલના લાભાર્થે અહીં 108 શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહનું અનુષ્ઠાન ચાલી રહ્યું છે. પૂજ્ય મહારાજશ્રી કદાચ ઈસવીસન 1945માં, મને સાલ યાદ નથી, ચિત્રકૂટ પધારેલા. ત્યારે બહુ નાની ઉંમર એમની, સાધુ વેશ હતો. સ્થાન એમને ગમી ગયું એટલે તેઓ ત્યાં રહીને ભજન કરતા. આપણા પૂજ્ય ગુરુદેવ ચિત્રકૂટ પધાર્યા ત્યારે મહારાજશ્રી એમના દર્શન કરવા ગયા. ગુરુદેવે એમને પરિચય પૂછ્યો. એમણે પોતાનું નામ અને પરિચય આપ્યો. ત્યારે ગુરુદેવ બોલ્યા, અચ્છા હરિચરણ, આજ से तुम हमारे चेला, અહીં स्थान में रहकर भजन करो, कोई तकलीफ हो तो मुझसे कहना. એ દિવસે પૂજ્ય મહારાજશ્રી ગુરુદેવને પૂરેપૂરા સમર્પિત થઈ ગયા. શ્રી ગુરુદેવે આપણને કેવા સુપાત્ર શિષ્યની ભેટ આપી છે તે આપણે સૌ જાણીએ છીએ. श्री गुरुदेव रणछोड़दास जी महाराज कहता, अंधत्व 2 प्रकार के होते हैं, एक मनोविकार वाला और दूसरा दृष्टि विकार वाला. पूज्य श्याम सुंदर जी महाराज अने बीजा साधु संतो आपने आ मनोविकारनु अंधत्व, जे राग द्वेष ईर्षा मोह ममता मदथी आपणा मन उपर छवाईने आपने आंधळा करे छे, एना इलाज अने उपाय माटे दररोज आपने सदुपदेश आपे छे. श्री गुरुदेव अंधत्व माटे दृष्टिथी जे लोको लाचार अने आंधळा बनी गया छे, एवा गरीब अने निराधार लोको माटे
ઈસવીસન 1950માં ચિત્રકૂટમાં સૌથી પહેલો નેત્રયજ્ઞ કર્યો. અહીંયા આપણે જે સીડી જોઈશું એ સુજાલપુર નેત્રયજ્ઞની છે. પૂજ્ય સંતો મહંતો સાથે આજે પૂજ્ય સદગુરુદેવ પણ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત થઈને